पावर बीआई के सेशन में हम एचआर हेड की हैसियत से अपनी कंपनी के हेडकाउंट और टर्नओवर के सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मेरे पास एक एचआर की डेटाबेस मौजूद है जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉय आईडीज, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस और कुछ और इंफॉर्मेशन उन्हीं से रिलेट मौजूद है। यहां पर कॉलम के में एम्प्लॉय की सर्विस स्टार्ट डेट की डिटेल है और अगर फ्यूचर में उस एम्प्लॉय ने रिजाइन किया है तो उसकी सर्विस एंड डेट मौजूद है। जो सेल्स ब्लैंक है ये कंसिडर किए जा रहे हैं कि ये स्टाफ अभी कंटिन्यू है अपनी सर्विसेज में, तो इसलिए ये सेल्स इस वक्त ब्लैंक है। मुझे ये मालूम करना है पावर बीआई में कि कौन सा स्टाफ यहां पर टोटल मेरे पास हेडकाउंट क्या है और इसमें से कितने स्टाफ इस वक्त रिजाइन कर चुके हैं। सो मेरे पास करंट हेडकाउंट क्या चल रहा है। सो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैं पावर बीआई में आ रहा हूं और एक्सेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अपनी फाइल सेलेक्ट कर रहा हूं, कैलकुलेटिंग स्टाफ टर्नओवर इन पावर बीआई एंड देन ओपन। इस फाइल में मौजूद शीट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन लोड के बटन पे क्लिक करेंगे। सो डाटा हमारे पास यहां फील्ड एरिया में पॉपुलेट हो जाएगा। सो वंस जब ये डाटा इंपोर्ट हो गया तो शीट का नाम जो हमारा टेबल है उसका नाम ये शीट नेम 1 आ रहा है। सो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं सबसे पहले और इसका नाम रख देता हूं HR डाटा। एंड अब चूंकि मुझे इस टेबल में मौजूद दो डिफरेंट फील्ड्स जो सर्विस स्टार्ट डेट एंड सर्विस एंड डेट है उसकी कनेक्टिविटी करनी होगी टेबल के एक सेपरेट कॉलम के साथ एंड देन रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद डाटा को मैं कॉल करूंगा बाय मंथ बाय ईयर और उसके टर्नओवर और उसी तरह से अगर मुझे हेडकाउंट देखना है तो वो मैं देखूंगा। सो कैलेंडर का टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिख रखी है। सो मैं इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा हूं, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी एंड देन अपने पावर बीआई में आकर होम के टैब में ट्रांसफॉर्म डाटा के ऑप्शन में जाकर एक न्यू ब्लैंक क्यूरी हम क्रिएट करते हैं। सो राइट क्लिक और यहां पर न्यू क्यूरी में आकर ब्लैंक क्यूरी हम सेलेक्ट करते हैं। होम के टैब से एडवांस एडिटर को सेलेक्ट करते हैं और जो स्क्रिप्ट पहले से मौजूद है उसे सेलेक्ट ऑल Ctrl+A प्रेस करके डिलीट करते हैं एंड देन जो स्क्रिप्ट मैंने टाइप की थी उसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं Ctrl+V। सो इस स्क्रिप्ट का बेनिफिट ये होगा कि ये मेरे लिए मुझसे सवाल करेगा कि आप इस जो कैलेंडर क्रिएट करना चाहते हैं उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट बता दें। तो मैं सिस्टम को बताता हूं कि मुझे कैलेंडर स्टार्ट करना है 1 2016 से और कैलेंडर एंड करना है December 31, 2018 पे और फाइनेंशियल ईयर जनवरी टिल दिसंबर होना चाहिए। सो मैं इसे 1 दे रहा हूं एंड देन सिंपली ओके। सो यहां मेरे लिए इसने कैलेंडर क्रिएट कर दिया। मैं प्रॉपर्टीज में जाकर इसका नाम कैलेंडर रख देता हूं एंड देन क्लोज एंड अप्लाई के ऑप्शन को यूज करते हुए मैं ये चेक करता हूं कि फील्ड के एरिया में अब मेरा अपडेटेड कैलेंडर यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। रिलेशनशिप के ऑप्शन में जाकर मैं अपने टेबल को यानी जो कैलेंडर का टेबल है उसे लिंक करूंगा एचआर डेटाबेस में सर्विस स्टार्ट डेट एंड सर्विस एंड डेट। आमतौर पे होता ही है कि जब आप कैलेंडर के किसी भी टेबल कॉलम से डेट के कॉलम को अगर किसी एक फील्ड के साथ कनेक्ट करते हैं सर्विस स्टार्ट डेट, तो आप नोटिस करेंगे कि बाय डिफॉल्ट इसका रिलेशन जब ये क्रिएट करता है तो 1 to many। इट मींस के कैलेंडर से जब आप फर्स्ट डेट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट में जितनी भी हायरिंग है वो डाटा आपके पास पॉपुलेट होगा, फिल्टर हो जाएगा। बट इस सिचुएशन में हमारे पास प्रॉब्लम यह है या इंपॉर्टेंट बात यह है कि एचआर के इस टेबल में 2 डेट के कॉलम है। सो मैं एक और दफा इसी डेट के कॉलम को कैलेंडर से सेलेक्ट करता हूं और सर्विस एंड डेट के ऊपर ड्रॉप करता हूं। अब होता यह है कि पावर बीआई किसी भी एक कॉलम के साथ रिलेशन को स्टैब्लिश रखता है और उसे एक्टिव रखता है, जबकि दूसरे रिलेशन को वो डिसेबल कर देता है, इनएक्टिव रखता है, राइट। और जो पहला एक्टिव आपके पास जो लिंक है ये वो है जो हमने पहले ड्रैग एंड ड्रॉप किया था डेट एंड देन स्टार्ट डेट। और आप नोटिस करें कि जो हमारी एंड डेट है वो इस वक्त इनएक्टिव है। तो हम अपनी फर्स्ट वाली जो डेट की लिंक है उस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसे मैं यहां पर इनएक्टिव करूंगा बिकॉज कि मैं डायनामिकली बैकहैंड से एक कोड लिखूंगा जो कि डाटा को जो है वो जो भी मैं फील्ड सेलेक्ट करूं उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास
जो है वो रिजल्ट पॉपुलेट करेगा हेड काउंट, एंड देन जो मेरे पास लीवर्स का डाटा है वो डाटा मेरे पास पॉपुलेट करेगा। सो मैंने यहां पर 1 to many के लिंक स्टैब्लिश किए, बट दोनों रिलेशनशिप को इस वक्त इनएक्टिव रखा हुआ है, और थ्रू मेजर मैं अब इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करूंगा। सो देन अब मैं आ रहा हूं अपने रिपोर्ट एरिया के अंदर, और यहां पर मैं सबसे पहले मेजर के लिए एक न्यू टेबल क्रिएट करता हूं, जिसमें मैं अपने तमाम मेजर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करूंगा, जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस है, राइट। सो मैं होम के टैब में जा रहा हूं, इंटर डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, और यहां पर एक टेबल का नाम देता हूं लाइक मेजर, एंड देन सिंपली ओके। सो मेरे पास यहां पर मेजर नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इस टेबल के अंदर एक ही कॉलम है, लाइक कॉलम 1 जो हमने एक डमी क्रिएट किया है, बिकॉज के एम्प्टी टेबल कभी भी क्रिएट नहीं होता। और आप देखिए कि इसका जो आइकॉन है वो एज अ टेबल फॉर्मेट में है, और ये इस वक्त बॉटम पे हमें नजर आ रहा है लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। सो अपने ब्लैंक कॉलम को सेलेक्ट करते हुए अब सबसे पहला काम एक्चुअल में मैं ये करना चाहता हूं कि मेरे पास टोटल हेड काउंट है कितना, उसे मुझे काउंट करना है, राइट। सो मैं मॉडलिंग के टैब में जा रहा हूं, न्यू मेजर को सिलेक्ट कर रहा हूं, और मेजर का नाम डिफाइन करता हूं लाइक हेड काउंट, और मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं कि आप कैलकुलेट करें और तमाम रॉस को काउंट करें, तमाम रॉस को जो एचआर डाटा के अंदर हमारे पास मौजूद है। सो काउंट रॉस का ब्रैकेट क्लोज, कैलकुलेट का ब्रैकेट क्लोज, एंड देन इंटर। हमारे पास यहां पर एक हेड काउंट पॉपुलेट हो गया, जिसे मैंने कार्ड के अंदर डिस्प्ले कर दिया, राइट। एंड देन उसकी साइज को मैं टेम्पररी तौर पर मिनिमाइज करता हूं। सो डाटा लेबल में जाकर मैं इसकी साइज को 35 करता हूं, और बैकहैंड से मैं इसके बॉर्डर और शेडो को भी क्रिएट करता हूं। सो मेरे पास एक स्टैंडर्ड ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें मुझे करंट हेड काउंट नजर आ रहा है। अब इसी तरह से मुझे लीवर का डाटा भी देखना है कि मेरे पास टोटल लीवर्स कितने हैं। सो मैं इसी कार्ड को कॉपी कर रहा हूं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, एंड देन इसके नीचे पेस्ट करता हूं, और एक न्यू मेजर क्रिएट करता हूं। सो ऐसा करने के लिए अगेन मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया, नाम दिया मैंने लीवर, और मैंने कहा कि आप काउंट करें, काउंट ए, एचआर के डाटा के अंदर जो हमारे पास सर्विस एंड डेट का कॉलम है, उस पूरे कॉलम को आप काउंट करें, एंड देन एंटर। और मैं अपनी फील्ड को रिप्लेस करता हूं लेबर के साथ। सो मेरे पास टोटल 145 लेबर्स इस वक्त मौजूद है, 476 टोटल हेड काउंट है। अगर मुझे इसे क्रॉस चेक करना है तो मैं अपनी डेटाबेस में जा सकता हूं, और मैं यहां पर सर्विस स्टार्ट डेट के कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करता हूं। सो ये इंक्लूडिंग हेडिंग है। आप ये चेक कर लें कि यहां पर 477 तमाम सेल सेलेक्ट है, एक आपने इग्नोर करना है बिकॉज के हेडिंग है। तो 476 हमारे पास टोटल हेड काउंट है। एंड देन अगर मैं लीवर के डाटा को देखता हूं तो मेरे पास 145, बिकॉज के एक हेडिंग है, हम उसे इग्नोर करेंगे। सो 145 मेरे पास लीवर्स का डाटा है। सो अगर मैं पावर बीआई को चेक करता हूं तो बिल्कुल करेक्ट डाटा है, 476 एंड 145 लीवर्स का डाटा मेरे पास मौजूद है। बट अब इसमें से जो ईयरली बेसिस पे या डेली बेसिस पे हायरिंग हो रही है, राइट। सो मुझे एक ग्राफ के अंदर उसे पॉपुलेट करना है, नंबर के अंदर उसे पॉपुलेट करना है, और मुझे डेली बेसिस पे जो लोग मेरे पास रिजाइन करके जा रहे हैं उसके डाटा को एक्चुअली मुझे कार्ड के फॉर्मेट में या टेबल के फॉर्मेट में और ग्राफ के फॉर्मेट के अंदर भी देखना है, और मैं इसे फिल्टर के थ्रू बाद में क्रॉस चेक भी करूंगा। सो अब मैं जो एक और मेजर क्रिएट कर रहा हूं जिसका एक्चुअल पर्पस ही होगा कि वो मुझे करंट हेड काउंट मुझे बताएगा। मीनवाइल यहां पर जो कॉलम 1 नाम का ब्लैंक कॉलम है, सो मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूं एंड देन डिलीट, बिकॉज कि अब हमें इसकी नीड नहीं। सो मैं डिलीट कर रहा हूं और एक न्यू मेजर क्रिएट करता हूं, और इस मेजर पे कैप्शन सेट करता हूं लाइक करंट हेड काउंट, जो मुझे बताएगा कि इस वक्त 476 जो टोटल हेड काउंट है उसमें से करंट हेड काउंट कितना है, लाइक लीवर्स के बाद, एंड डेली बेसिस पे मैं उसकी मॉनिटरिंग कर सकता हूं। अगर कंपनी स्टार्ट हुई थी ईयर 2016 में तो डे 1 कितने स्टाफ थे, देन ग्रेजुअली कंपनी स्टाफ को हायर करती गई तो ईच डे में इंक्रीमेंट कितना होता रहा, और इस वक्त करंट हेड काउंट मेरे पास क्या है, राइट। सो मैंने फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू करंट हेड काउंट,
एंड देन मैंने कहा आप कैलकुलेट करें, काउंट करें तमाम रॉज को, और जो रॉज हैं एक्चुअल में वो HR डाटा नाम का जो हमारा टेबल है उस तमाम रॉज को आप काउंट करें, एंड देन कॉमा, और जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं कैलकुलेट के अंदर जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी उसमें एक्सप्रेशन था, सो हमने एक्सप्रेशन में से बताया कि आप काउंट करें तमाम रॉस को, और अब मुझे फिल्टर डिफाइन करना है। सो मैं शिफ्ट के साथ एंटर बटन प्रेस कर रहा हूं ताकि मैं सेकंड लाइन में आ जाऊं और एक कंप्लीट स्टेटमेंट टाइप कर सकूं। सो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप एक डिटेल फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो आप मल्टीपल लाइन को यूज कर रहे होते हैं ताकि आपने कौन सा फॉर्मूला कहां से स्टार्ट किया एंड देन कहां क्लोज किया उसकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो नेक्स्ट इसका आर्ग्यूमेंट था फिल्टर करें, और फिल्टर के अंदर मुझसे कहता है कि आप टेबल और फिल्टर का एक्सप्रेशन बता दें। सो मैं इसे टेबल के नेम के लिए पहले बताता हूं कि आप वैल्यूज ले लें। वैल्यू का फंक्शन एक्चुअल में तमाम टेबल में से जो गिवन नेम्स हैं उस कॉलम में से वो हमें पिक करने में हेल्प करता है, एंड देन जो टेबल नेम है वो HR डाटा के अंदर हमने कहा कि सर्विस स्टार्ट डेट का जो कंप्लीट कॉलम है उसको आप सेलेक्ट कर लें, राइट, ब्रैकेट क्लोज। और अब इसमें जो हमें फिल्टर एक्सप्रेशन बताना है वो अगेन HR डेटाबेस के अंदर सर्विस स्टार्ट डेट का जो इंटायर कॉलम है, बट द वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्स होनी चाहिए जो हमारा कैलेंडर का कॉलम है उसके डेट के कॉलम के अकॉर्डिंगली, ब्रैकेट क्लोज। सो हमने फर्स्ट मैक्स का ब्रैकेट क्लोज किया एंड सेकंड हमने फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज किया, राइट, कॉमा, शिफ्ट एंटर, और नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं। अगेन फिल्टर करें आप सेम वैल्यूज को जिसमें HR डाटा के अंदर सर्विस एंड डेट है। सो मैं HR डाटा को ले रहा हूं और मैं ऐसे कहता हूं कि सर्विस एंड डेट को ब्रैकेट क्लोज, और HR डाटा के अंदर सर्विस एंड डेट होनी चाहिए, वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिन अगर है कैलेंडर के अंदर डेट के कॉलम के अकॉर्डिंगली, या फिर वो ब्लैंक हो HR डाटा के अंदर सर्विस एंड डेट में। सो हमने इस ब्लैंक का ब्रैकेट क्लोज किया, HR जो और का ब्रैकेट था उसे क्लोज किया, फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज किया, टॉप पे कैलकुलेट का ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन एंटर किया। सो हमारे पास फर्स्ट करंट हेड काउंट की डिटेल्स पॉपुलेट हो गई, और मैं इसे भी एक कार्ड के जरिए पॉपुलेट करने की कोशिश करता हूं ताकि मैं एग्जैक्टली चेक कर सकूं कि मेरे पास करंट हेड काउंट क्या चल रहा है। सो मैंने इस कार्ड को कॉपी किया, Ctrl+C एंड Ctrl+V, एंड देन अब मैं इस पे फील्ड को रिप्लेस कर देता हूं करंट हेड काउंट के साथ। सो करंट हेड काउंट मेरे पास 476 है, बट अगर मैं यहां पर स्टैक चार्ट को सेलेक्ट करता हूं या मैं एरिया चार्ट को सेलेक्ट करता हूं और इसमें मैं कैलेंडर में से डेट को सेलेक्ट कर लेता हूं, करंट हेड काउंट को सेलेक्ट कर लेता हूं, सो आप देखें कि जो इंक्रीमेंट वैल्यूज हैं वो यहां पर मेरे पास पॉपुलेट हो रही है। ईच मंथ में जो मेरे पास स्टाफ की और ईच डेट पे जो स्टाफ की हायरिंग हो रही है वो यहां पर नंबर्स के फॉर्मेट के अंदर मेरे पास पॉपुलेट हो रही है, राइट। और अगर मैं इसी कैलेंडर में से फॉर एग्जांपल डेट की फील्ड को एज अ स्लाइसर के तौर पर यूज कर लूं और मैं इसे एज अ बिटवीन की कमांड को यूज करते हुए टॉप पे पॉपुलेट करूं और मैं यहां हैंडल्स के जरिए इसको चेक करूं, तो आप देखिएगा कि इनके मेजर्स में मेरे पास अपडेशंस नजर आएंगी, और जो स्टार्ट डेट और एंड डेट मैंने सेलेक्ट की है इसके बिटवीन जो हेड काउंट मेरे पास करंट जो उस वक्त तक की डेट के बिटवीन मौजूद था वो 170 करीब स्टाफ मौजूद था, जबकि आज की डेट में टोटल हमारे पास हेड काउंट 476 है। तो हम इसे डेट के लेवल से अकॉर्डिंगली यहां पर जो है वो मेजर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द नंबर 1। नंबर 2, मैं इसके बॉर्डर को और शेडो को स्लाइडली ओपन कर लेता हूं और मैं कहता हूं कि अगर मुझे मंथ वाइज और ईयर वाइज भी देखना हो, सो मैंने Ctrl+C एंड Ctrl+V किया, कॉपी पेस्ट। एक और फिल्टर हम यहां पर ड्रॉप करते हैं और इस फिल्टर के अंदर हम इंफॉर्मेशन ड्रैग करते हैं लाइक मंथ नेम। सो मैंने डेट को यहां से ऑफ किया, मंथ नेम को सेलेक्ट किया। मंथ नेम हमारे पास जो है वो ऑर्डर में नहीं आ रहे, सो सबसे पहले तो मैं इसके ब्लैंक को ऑफ कर रहा हूं,
राइट। सेलेक्ट ऑल पे चेक लगाकर इस पे मैंने ब्लैंक को ऑफ कर दिया है। प्लस जो मंथ की नेम है आप देख सकते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, सो मैं मंथ नेम को सेलेक्ट करता हूं और इसे मैं सॉर्ट करूंगा कॉलम को, मंथ नेम के कॉलम को मैं सॉर्ट कर दूंगा मंथ ऑफ ईयर के साथ। सो मैंने यहां मंथ नेम को सेलेक्ट किया, सॉर्ट बाय कॉलम में आकर मंथ ऑफ ईयर को सेलेक्ट करते हैं। सो डाटा हमारे पास सॉर्ट हो रहा है। रिपोर्ट एरिया में जाके चेक करते हैं, यहां पर तमाम मंथ के नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाइक जिस तरह से हमें चाहिए वो नजर आ रहे हैं और मैं यहां इसे एज अ ड्रॉप डाउन के तौर पर कंसिडर करता हूं। अब अगर मैं किसी भी मंथ को सेलेक्ट करता हूं तो एग्जैक्टली उस मंथ का डाटा मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है, बट अभी भी ये क्यूमुलेटिव है बिकॉज के ये 3 ईयर्स 2016, 17, 18 का फैब के मंथ का जो हेड काउंट है वो मेरे पास यहां पर नजर आ रहा है, राइट। सो मैं ये चाहता हूं कि एक ईयर का अगेन मेरे पास फिल्टर होना चाहिए। सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करते हैं और इसे क्रॉस चेक करने के लिए मैं यहां पर एक नया मेजर की क्रिएट कर रहा हूं सॉर्ट ऑफ, और इस पे मैं इंफॉर्मेशन लाइक ईयर की ड्रॉप कर देता हूं। सो मैंने यहां पर ईयर को सेलेक्ट किया और अगर अब मैं किसी भी ईयर को सेलेक्ट करता हूं, उस ईयर का जो टोटल हेड काउंट है लाइक 2016 के अंदर हमारे पास 152 स्टाफ थे, वो डाटा पॉपुलेट हो रहा है। 2017 के अंदर वो इंक्रीमेंट हुआ और 247 हमारे पास हेड काउंट हुआ एंड देन 2018 के अंदर हमारे पास जो करंट हेड काउंट है उसमें 377 टोटल करंट हेड काउंट हमें नजर आ रहा है, राइट। तो इस वक्त का जो करंट हेड काउंट है वो 377 है, लेकिन जो क्यूमुलेटिवली हमने स्टाफ हायर किए एंड देन उसमें से स्टाफ जो रिजाइन करके हमारे पास से गया है तो वो जो नंबर है वो 476 है। यहां हमें वो इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। अब मैं यहां पर ये भी चाहता हूं कि जो ईयरली हेड काउंट मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है उसी तरह से मेरे पास लीवर का डाटा भी पॉपुलेट करे, जिसको मैं फ्यूचर के अंदर जो है वो यूज करूंगा अपनी इस ग्राफ के अंदर भी देखने के लिए। और साइमल्टेनियसली मैं यहां पर टेबल भी एक क्रिएट कर लेता हूं। सो मैंने एक टेबल सेलेक्ट किया और उस टेबल के अंदर मैं सिस्टम को बताऊंगा कि डेली बेसिस पर, सो मैंने डेट को सेलेक्ट किया और डेली बेसिस पर जो मेरे पास करंट हेड काउंट अवेलेबल हो रहा है उसकी डिटेल देखें, यहां पर इंक्रीमेंट के फॉर्मेट में नजर आ रही है। सो कंपनी अगर Jan 2, 2016 पर थी तो उसके पास टोटल 2 स्टाफ थे एंड देन आप नोटिस कर सकते हैं कि एक स्टाफ जो मजीद हायर हुआ वो जनवरी 8, 2016 पे हुआ, तो हेड काउंट की इंक्रीमेंट यहां में नजर आ रही है और ग्रेजुअली जो हेड काउंट की इंक्रीमेंट है वो हमें यहां पर नजर आ रही है। अब लीवर चूंकि यहां किसी भी सिचुएशन में नहीं है और यही प्रोग्रेशन हमें यहां पर भी नजर आ रही है कि कंपनी अगर 3 जनवरी पे थी तो इसके पास टोटल हेड काउंट जो है वो 2 लोगों का था और इसी तरह से कंपनी अगर 27 फैब पे थी तो उसके पास 27 तक का हेड काउंट था। हम अगर इसे क्रॉस चेक करना चाहें 27 फैब पर, राइट, सो 27 फैब पे आप देख सकते हैं हेड काउंट कंपनी के पास 27 स्टाफ का मौजूद था। तो एक हमारे पास बड़ी सॉलिड रिपोर्ट डेवलप हो गई जिसमें हम ग्राफ के फॉर्मेट के अंदर, टेबल के फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और मैं फिल्टर के जरिए किसी भी मंथ और ईयर के जरिए भी एग्जैक्टली उस मंथ का क्यूमुलेटिव नंबर भी देख सकता हूं। देन उसके बाद अब मुझे क्रिएट करना है कि मेरे पास लीवर का डाटा जो है वो क्या अवेलेबल है और लीवर के डाटा के लिए मुझे बहुत छोटी सी वर्किंग करनी है और वो ये कि करंट हेड काउंट में से मुझे कुछ फॉर्मूलाज को चेंज करना होगा तो मेरे पास लीवर का डाटा भी एग्जैक्टली पॉपुलेट हो जाएगा। सो मैं करंट हेड काउंट के कंप्लीट फॉर्मूला को कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी कर रहा हूं और न्यू मेजर के अंदर इसे पेस्ट कर रहा हूं और इसका नाम रख देता हूं लाइक करंट लीवर और मैंने कहा कैलकुलेट करें आप काउंट रॉज में एचआर की डेटाबेस को ही और फिल्टर करें वैल्यूज में एचआर की डेटाबेस में, लेकिन सर्विस स्टार्ट डेट की जगह अब हमारे पास आ जाएगा एंड डेट और इसी तरह से एचआर डेटाबेस में सर्विस स्टार्ट डेट की जगह अब हम कर देंगे एंड डेट, राइट। एंड देन इसके बाद मैक्स की जो वैल्यू है उसमें हम लेस देन की जगह दे देंगे कि आप वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स हो कैलेंडर के अंदर और फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर फिल्टर करें वैल्यूज के अंदर एचआर डेटाबेस की एंड डेट और एचआर डेटाबेस की सर्विस एंड डेट और मिन की जगह जो मिन का फॉर्मूला है और थोड़ी सी चेंजिंग और भी है कि यहां पर अब मिन आ जाएगा
मैक्स की जगह, और नीचे वाले सेल पर हम देंगे मैक्स। द वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स दिस कैलेंडर, और अदरवाइज ब्लैंक हो, राइट। सो फॉर्मूला को एंटर करते हैं और एक कार्ड क्रिएट करते हैं। सो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं, लाइक Ctrl+C एंड Ctrl+V, कार्ड को बॉटम पे ड्रॉप किया और यहां पर मैं ऐड करता हूं करंट लीवर का डाटा, राइट। सो अब मेरे पास जो टोटल लीवर्स हैं वो 145 है, लेकिन अगर मैं चेंज करता हूं किसी को भी तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए मेरे पास रिजल्ट नजर आ रहा है कि टोटल लीवर्स मेरे पास 145 है, लेकिन इस डेट के बिटवीन मेरे पास जो लीवर्स है वो टोटल 59 है, राइट। और इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं अपनी एक्सेल के साथ। मिसाल के तौर पर अगर मैं ईयर 2016 को सिलेक्ट करता हूं, सो 2016 में मेरे पास जो ज्वाइनिंग है वो 152 है और जो लेवर्स है वो 52 है। तो मैं एक्सेल में आपको लेवर के साथ क्रॉस चेक करवा लेता हूं। सो मेरे पास, मैं इसे सॉर्ट कर लेता हूं सबसे पहले, और डाटा के टैब में सॉर्ट के ऑप्शन को यूज करते हैं, और 2016 का जो डाटा है उसमें लेवर के तमाम सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया है, और आप देख सकते हैं स्टेटस बार में नंबर आ रहा है 52, और यहां पावर बीआई में भी हमारे पास नंबर आ रहा है 52। और इसी तरह से अगर मैं 2017 को सिलेक्ट करता हूं, सो 2017 में जो लेवर्स है वो 47 है, और अगर मैं एक्सेल में जाकर 2017 के तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लूं जिनकी रिजाइन डेट 2017 है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो 47 है। और सिमिलरली अगर मैं 2018 को सेलेक्ट करता हूं तो वो नंबर 46 है, और मैं पावर बीआई में अगर यहां से 2018 को सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वो 46 है, राइट। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं कंप्लीट एक सॉल्यूशन है जो कि करंट सिचुएशन हमें बता रहा है कि स्टाफ हमारे पास कितना हायर है, करंट सिनेरियो के अंदर कितना एक्टिव स्टाफ है, ओवरऑल ऑन बोर्ड कितने लोग थे, कितने लोग रिजाइन करके चले गए। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन वन पेजर स्क्रीन या वन विंडो स्क्रीन से हमें नजर आ रही है। नाउ जिस तरह से मैंने हायरिंग की इंफॉर्मेशन को डेली बेसिस पर यहां पर दिखाया हुआ है और आप एक ग्राफ के जरिए भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, सो सेम मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास रिजाइन की जो इंफॉर्मेशन है उसका भी एक ग्राफ मुझे नजर आए कि किस परसेंटेज से लोग रिजाइन कर रहे हैं, किस किस डेट में लोग रिजाइन करके जा रहे हैं, राइट। सो मैं स्टाफ के एक्चुअल में जो 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 रिजाइन का डाटा है उसको एक्चुअल में पॉपुलेट करना चाहता हूं एक मैट्रिक्स, एक मेजर के अंदर, राइट। सो ऐसा करने के लिए मैं एक न्यू मेजर क्रिएट करता हूं और इसे नाम दे रहा हूं स्टाफ टर्नओवर, और फॉर्मूला हम लिखते हैं कैलकुलेट करे, काउंट करे तमाम रॉस को जो कि एचआर डेटाबेस के अंदर हमारे पास है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर। सो हम सेकंड लाइन में आ गए और हमने कहा आप फिल्टर करें वैल्यूज को। सबसे पहले एचआर डेटा के अंदर जाएं और सर्विस जो हमारी एंड डेट है उसको सेलेक्ट करें। एचआर डेटाबेस के अंदर सर्विस एंड डेट को वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम होनी चाहिए कैलेंडर के अंदर डेट के अकॉर्डिंगली। सो मिन का ब्रैकेट क्लोज और वैल्यूज का ब्रैकेट क्लोज, सॉरी फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एचआर डेटा के अंदर जाएं, सर्विस एंड डेट नॉट इक्वल्स टू अगर ब्लैंक है तो उसे आप सेलेक्ट कर लें, देन ब्रैकेट क्लोज फाइनली एंड देन एंटर। सो हमारे पास यहां पर एक और मेजर क्रिएट हो गया स्टाफ टर्नओवर। अपने ग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूं, स्टाफ टर्नओवर को मैं सेलेक्ट करता हूं। यहां पर देखें मेरे पास डिटेल जो है वो नजर आ रही है। अब यहां ईयर जो है ना 2018 सेलेक्ट था, सो मैंने इसको क्लियर किया है। आप देखें यहां से स्टाफ की हायरिंग स्टार्ट हो रही है और जो पहला रिजाइन हमारे पास आया है एक्चुअली वो मई 7 2016 को आया, जबकि एक्चुअल करंट हेडकाउंट हमारे पास 50 था और 3 लोगों ने उस वक्त जो है वो रिजाइन किया है। एंड देन ग्रेजुअली जो रिजिग्नेशन की डिटेल्स हैं, देन हायरिंग की डिटेल्स है, आप देख सकते हैं वो नंबर्स यहाँ पर अप डाउन होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ये एग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है। करंट हेडकाउंट हमारे पास एग्रीगेट हो रहा है, जब भी नया स्टाफ ज्वाइन करता है तो वो 68 से बढ़ते रहते हैं, 73, 75, 78, 80। और इसी तरह से अगर स्टाफ रिजाइन कर रहा है
तो ज़ाहिर है जब पहली दफ़ा स्टाफ रिजाइन हुआ तो टोटल 3 स्टाफ थे, देन वो 5 हुए, देन 7 हुए, तो एवरी टाइम ये एग्रीगेट हो रहा है। लास्ट अगर मैं इसी टेबल के अंदर भी स्टाफ टर्नओवर के कॉलम को ऐड कर दूं तो मेरे पास यहां पर भी एक नंबर पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टाफ की टोटल हायरिंग मुझे यहां पर नजर आ रही है, और जब पहली रिजाइन मेरे पास आई है, सो अगर मैं स्क्रॉल करके इसे बॉटम पे जा रहा हूं, सो यहां देखें पहला जो रिजाइन हमारे पास रिसीव हुआ है वो मई 4 को रिसीव हुआ है, जब स्टाफ का टोटल हेड काउंट हमारे पास 50 था। और अगर मैं ऐसे क्रॉस चेक करूं फॉर एग्जांपल मई 4 को, राइट, ओके थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आई एम श्योर के ओके। सो मई 5 को देख लेते हैं, तो हमारे पास टोटल 50 का हेड काउंट है और 2 स्टाफ ने रिजाइन किया है, और यहां पर भी हम देख सकते हैं कि मई 5 को हमारे पास 50 हेड काउंट है और 2 लोगों ने रिजाइन किया है। अब मैं अगर किसी भी मंथ के ईयर के डाटा को देखना चाह रहा हूं, तो उस ईयर का टोटल मेरे पास रिकॉर्ड पॉपुलेट हो रहा है कि आज की डेट में कंपनी में जो ऑन बोर्ड लोग हैं वो 476 लोग हैं, टोटल 145 लोगों ने रिजाइन किया है। लेकिन ईयर 2016 में जो हमारे पास ऑन बोर्ड थे वो 152 लोग थे, और 2016 के जो लेवर्स हैं हमारे पास वो 52 लोग थे। दैन इसी तरह से 2017 का डाटा आ रहा है, एंड दैन 2018 का डाटा आ रहा है। और अगर मैं मंथ वाइज और अगर डेट वाइज इसको देखना चाहूंगा तो डेफिनेटली मैं इसको देख सकूंगा। सो ये एक बहुत जबरदस्त जो है वो हेडकाउंट की डिटेल्स और लीवर्स का डाटा और करंट सिनेरियो में, सो अगर आप देखना चाहें तो ये डैक्स फंक्शंस डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता है।